लीला क्रमांक 443। सादा निर्मित मोदक पर मुस्कुराना। सादा द्वारा बनाए गए लड्डू पर मुस्कुराना। इंद्रवट भगवान के भोजन के लिए प्रतिदिन भिन्न भिन्न पदार्थ तैयार करवाते थे। एक दिन इंद्रवट ने सादा से कहा, ए लो, आज तुम मुझे लाडू बनाकर दो। मैं वे लाडू भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को भेंट करना चाहता हूँ। इस पर सादा ने कहा, ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम सामान ले आओ। तब इंद्रवट गेहूं का आटा, गुड़, काली मिर्च, तेल, इलायची आदि सब वस्तुएं ले आए और वे सादा के हाथ में दे दी। सादा ने आटे को छानकर उसे पानी में घोलकर उससे बूंदी बनाकर एक तरफ रख दी। दूसरी तरफ गुड़ में पानी मिलाकर उसकी चाशनी बनाने के लिए बर्तन को चूल्हे पर रख दिया। फिर सादा ने मन में सोचा कि वह 4 घरों से भिक्षा ले आती है, तब तक चाशनी तैयार हो जाएगी। यह सोचकर सादा भिक्षा लेने गांव चली गई। वहां उसे भिक्षा लाने में देर हो गई। इधर गुड़ की चाशनी बहुत गाढ़ी और सख्त हो गई थी। उसी चाशनी में बूंदी डालकर उसने लाडू तैयार करके उन्हें एक टोकरी में रख दिया। इंद्रभट्ट लाडुओं की टोकरी को लेकर स्वामी श्री चक्रधर महाराज के पास आए और बड़े श्रद्धा भाव से वह उन्हें समर्पित कर दी। रात के समय बाईसा जब भगवान को समर्पित करने के लिए उन लड्डुओं को तोड़ने लगी तो वे टूट नहीं रहे थे। फिर उन्होंने उसे मूसल से तोड़कर स्वामी को भेंट किए। दूसरे दिन प्रातःकाल के पूजा अवसर के समय जब सादा श्री चक्रधर स्वामी महाराज के पास आई, तब स्वामी ने चुटकी लेते हुए सादा से कहा, माता, हमने भोजन के पदार्थ तैयार करने वाली बहुत सी सुगृहिणियों को देखा है, पर ऐसी सुगृहिणी कोई नहीं देखी जिसके हाथों से बने हुए लड्डुओं को 4-5 बार मूसल के मारने पर ही वे टूटे। इस पर सादा ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, मैं गुड़ के पानी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा करने चली गई और वहां मुझे देर लग गई। फिर इधर चाशनी अधिक गाढ़ी हो गई। इस पर श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कहा, माता, यह भी पहली ही घटना है कि चाशनी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा पर चले जाना। ऐसा कहकर श्री चक्रधर महाराज थोड़ा मुस्कुराने लगे। लीला का हेतु, वे पदार्थ भगवान के उपयोग में आने योग्य नहीं थे, इसलिए बनाने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी चूक हो गई और वे लड्डू ठीक बने नहीं। बनाने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ हो गया। लीला का हेतु दोबारा से, वे पदार्थ श्री चक्रधर महाराज के उपयोग में आने योग्य नहीं थे, इसलिए बनाने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी चूक हो गई और वे लड्डू ठीक बने नहीं। बनाने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ हो गया। लीला क्रमांक 444। महात्मा नाम के साथ बालिका को खाद्य प्रदान। एक दिन दोपहर के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। उस समय भगवान बाईसा को आदेश देकर सभी भक्तजनों को कुछ खाद्य पदार्थ वितरित कर चुके थे। उस मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर रास्ते पर एक छोटी सी 7 वर्ष की बालिका सिर पर घड़ा रखकर पानी भर रही थी। वह आते जाते भगवान के दर्शन कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। भगवान की दृष्टि जब उस बालिका पर पड़ी तो उन्होंने जान लिया कि इसमें विद्यमान जीव प्रेम का अधिकारी है। इसके बाद जब वह बालिका पुनः उस द्वार पर रुककर स्वामी के दर्शन करने लगी, तब स्वामी ने उसे महात्मा नाम से संबोधित कर उस बालिका को अपने पास बुलाया। जब वह बालिका भगवान के पास आई तो उन्होंने उसे पास बिठाकर बाईसा से कहा, माता, आपके पास जो खाद्य पदार्थ हैं वे इधर ले आओ। भगवान का आदेश पाकर बाईसा अंदर गई और वहां से थोड़े से खाद्य लेकर वहां आ गई। तब भगवान ने बाईसा से कहा, माता, इस बालिका को उतने ही खाद्य लाकर दो जितने तुमने सबको बांटे हैं।
यह भी एक महात्मा ही है। तब बाईसा ने कहा, भगवान, इस बालिका को सभी महात्माओं के समान खाने का पदार्थ देना कैसे संभव हो सकता है? इस पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई, एथ तुम्ही काई होआ माँ ए काई नवती। भाई, एथ तुम्ही काई होआ माँ ये काई नवती। माता, हमारी दृष्टि में जैसे तुम हो वैसे ही यह बालिका है। फिर बाईसा सभी महात्माओं के समान खाजे का भाग ले आई। फिर स्वामी ने अपने हाथों से सबके समान खाजे का भाग दिया। फिर अपने गले का हार देकर उसके मस्तक पर तिलक लगाया। उस बालिका ने वे खाजे खाए, पानी पिया। फिर उन्होंने उसे अपने पान का प्रसाद दिया और फिर कहा, महात्मन, अब तुम अपने घर पर जाओ। तब वह स्वामी के चरणों पर नमस्कार करके अपने घर चली गई। लीला का हेतु। इस लीला में सबसे पहले भगवान ने उस छोटी बालिका को महात्मा उपनाम से संबोधित कर उसमें विद्यमान जीव के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस लीला में सबसे पहले भगवान ने उस छोटी बालिका को महात्मा उपनाम से संबोधित कर उसमें विद्यमान जीव के महत्व को प्रतिपादित किया है और उसे बाईसा के समतुल्य मानकर प्रेम साधन का अधिकारी बताया है, क्योंकि उसे किसी पूर्व जन्म में पूर्व भजन अर्थात परमेश्वर अवतार को भोजन खिलाने का योगा योग प्राप्त हुआ है। इससे उसे प्रेम साधन का मूलाधिकार प्राप्त है, पर उसका अभी समय नहीं आया। प्रेम साधन प्राप्त होने की पात्रता उसमें है, इसलिए स्वामी ने उसे सम्मान पूर्वक अन्य भक्तजनों जितना ही खाजा प्रदान करवाया। उसे भविष्य में बाईसा के समान ही प्रेम साधन प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ने उस कुमारी को की बाईसा के साथ तुलना की। अंक लीला का हेतु दोबारा से। इस लीला में सबसे पहले भगवान ने उस छोटी बालिका को महात्मा उपनाम से संबोधित कर उसमें विद्यमान जीव के महत्व को प्रतिपादित किया है और उसे बाईसा के समतुल्य मानकर प्रेम साधन का अधिकारी बताया है, क्योंकि उस बालिका को किसी पूर्व जन्म में पूर्व भजन अर्थात परमेश्वर अवतार को भोजन खिलाने का योगा योग प्राप्त हुआ है। इससे उसे प्रेम साधन का मूल अधिकार प्राप्त है, पर उसका अभी समय नहीं आया। प्रेम साधन प्राप्त होने की पात्रता उसमें है, इसलिए भगवान ने उसे सम्मान पूर्वक अन्य भक्तजनों जितना ही खाजा प्रदान करवाया। उसे भविष्य में, उस बालिका को भविष्य में बाईसा के समान ही प्रेम साधन प्राप्त होगा, इसलिए श्री चक्रधर महाराज ने उस कुमारी को की बाईसा के साथ तुलना की। अंक लीला क्रमांक 444 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम।